हेलो नमस्कार सभी को, मैं प्रकृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ माउंटेन फैमिली की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है, जैसा आपने थंबनेल में देखा, वो होने वाली है कीवी की हार्वेस्टिंग की एक्चुअली। तो आज बहुत टाइम बाद हम कीवी के खेत में फिर से जाने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं कीवी के खेत में और करते हैं कीवी की हार्वेस्टिंग। तो हम पहुंच चुके हैं कीवी के खेत में। आप मेरे अराउंड देख सकते हैं कितने सारी कीवी लगी हैं और ये फुली मैच्योर हो चुकी हैं, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो ये खेत जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो इसकी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग हो चुकी है। इसी वीक में इसकी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग की गई है। तो टाइम टू टाइम इसकी सेकंड हार्वेस्टिंग, थर्ड हार्वेस्टिंग करते जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर कि किस तरह से मार्केट की डिमांड आ रही है, तो उसी हिसाब से इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, जो कीवी के ऊपर ही बनाई थी मैंने, अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ आई बटन होगा तो उसमें जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने कीवी के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो शेयर की थी आपके साथ कि किस तरह से कीवी के प्लांट्स ग्रो करते हैं, किस तरह के होते हैं। प्लांट्स क्या ही नहीं, वाइन्स बोलते हैं एक्चुअली। तो ये बेल होती है एक, तो वाइन्स होती हैं, इस तरह से लगाई जाती है, इस तरह से ये इसके जो सपोर्ट होता है इस तरह से दिया जाता है पिलर्स का। तो वो सारी जो इसकी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो जो है उस वीडियो में मैंने शेयर की थी। तो जैसा उसी वीडियो में मैंने बताया था कि ये क्लाइमेटेरिक फ्रूट होता है। क्लाइमेटेरिक मतलब कि इसको हार्वेस्ट करने के बाद इसे ये नेचुरली जो है पकता है। तो इसको मतलब अभी ये जो पेड़ में आप देख रहे हैं, तो ये आप निकाल के सीधे खा नहीं सकते। तो इसे जो है निकाल के कुछ दिन के लिए आपको रखना पड़ेगा, फिर ये पकेंगे तो उसके बाद इसको खा सकते हैं। जैसे कि बनानास होते हैं, उसी हिसाब का ये कीवी का फ्रूट उसी हिसाब का रहता है। तो अभी इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको रखेंगे काफ़ी दिन तक और फिर उसके बाद ये पकता जाएगा। तो धीरे धीरे पकेगा और उसी हिसाब से इसको कंज्यूम करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे हार्वेस्टिंग करने कि किस तरह से इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो यहाँ पे कीवी की हार्वेस्टिंग चल रही है। तो सभी हेल्प कर रहे हैं हार्वेस्टिंग करने में। तो जैसा आपने देखा था, जो अभी पीछे मैंने आपको कीवी का फील्ड और कीवी के जो प्लांट्स दिखाए थे, वो वैरायटी अलग थी। तो जो हार्वेस्टिंग आजकल चल रही है, तो ये वैरायटी अलग है। अब हम करने जा रहे हैं कीवी की हार्वेस्टिंग। तो मैंने जो है हाथ में पकड़ ली है कीवी को तोड़ के रखने के लिए टोकरी। और टोकरी में इस तरह की हुक लगी होती है, जो कि हम लगाएंगे यहाँ इस तार में और इस तरह से लटक जाएगी टोकरी। तो अभी जो है हम निकालेंगे सबसे बड़ा साइज़। तो ये कीवी का इस तरह से निकाल देते हैं। ये जो साइज़ हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो सबसे बड़ा साइज़ है, जो कि रहता है 100 ग्राम से अबव, तो वो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो टोकरी हो गई है फुल। अब हम डालेंगे इसे बड़े क्रेट में, बड़े से किल्टे में, जो बड़ा सा आपको अभी दिखाया था। तो उसे किल्टा बोलते हैं हमारे लोकल में। तो उसमें हम ये डालेंगे। अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने पापा से, जिनकी मेहनत का ये ऑर्चर्ड है, जिन्होंने पूरी मेहनत की इस ऑर्चर्ड को बनाने में। तो ये है मेरे पापा, मिस्टर दलजीत सिंह। पापा बताएंगे कि पापा ने किस तरह से ये पूरा ऑर्चर्ड बनाया है।
आज हम आपको अपने कीवी के ऑर्चर्ड में लाए हैं। मैंने खेती लगभग 1984 से शुरू की है और कीवी के बारे में मैंने 1985 के बाद कीवी के बारे में जब मैंने पढ़ा, यूनिवर्सिटीज़ में देखा, उनकी लिटरेचर पढ़े, तो उसमें मेरे को कीवी बहुत अच्छा फ्रूट लगा जिसका भविष्य काफ़ी अच्छा था उस वक्त। तो 1987 में मैंने लगभग 80 प्लांट्स का एक मैंने ऑर्चर्ड लगाया, जो कि इंडिया में सबसे पहला ऑर्चर्ड है। मेरे से पहले सिर्फ एक और हैं, शिमला के चेतराम धनी जी हैं, लेकिन उनको सिर्फ 4 ही प्लांट मिले थे। मैंने उनसे 2 साल बाद लिए, लेकिन मेरे को लगभग 80 प्लांट मिल गए थे। तो इसलिए मेरा ऑर्चर्ड के हिसाब से ऑर्चर्ड जो मेरा सबसे पहले लगा हुआ है इंडिया में। ये तो खैर इस ब्लॉक में, तो जिस ब्लॉक में हम खड़े हैं, ये ब्लॉक थोड़ा सा अभी नया है। ये तो लगभग 8 साल का है। इसमें भी अभी फसल जो है काफ़ी भरपूर आई हुई है। इसके बारे में पूरी जानकारी जैसे है वो मैं अलग से, मेरा एक अलग से ब्लॉग है उसमें दी हुई है मैंने। और एक दा प्राणु मूल्य नाम से एक मेरा और अलग से मेरी दूसरी बेटी का ब्लॉग है, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे हमने लगाया, कैसे मार्केटिंग की, कैसे प्रोडक्शन की इसकी, और कैसे उसकी मार्केटिंग की हमने इस कीवी फ्रूट की। अभी तक भी लगे हुए हैं इसी में। तो आजकल हमारा पिकिंग का सीज़न चला हुआ है, तो पिकिंग के लिए हम पिक कर रहे हैं बड़ा साइज़ जो 100 ग्राम से ऊपर का है। 100 ग्राम से छोटे वाला साइज़ सेकंड पिकिंग में आएगा। अभी फर्स्ट पिकिंग में हम बड़ा साइज़ का निकाल रहे हैं। तो इसके बाद हम आपको गोडाउन में भी बताएंगे कि गोडाउन में तोड़ने के बाद हम अपने जो पैकिंग हाउस है उसमें ले जाते हैं। पैकिंग हाउस में से किस प्रकार हम पैक करते हैं, ग्रेड करते हैं, पैकिंग करते हैं और मार्केट को किस प्रकार से भेजते हैं, तो वो उसके बारे में हम आपको आगे बता देंगे। तोड़ना बहुत आसान होता है। इसमें सबसे आसान पिकिंग मैं समझता हूँ अनार के हिसाब से बहुत बढ़िया पिकिंग होती है इसकी। जस्ट इसको पकड़ो और ऐसे पकड़ो और दो दाने ऐसे, तो 2 दाने निकालो सीधे टोकरी में। न्यूजीलैंड वगैरह या इटली वगैरह में तो उन्होंने वो बैग्स रखे होते हैं फ्रंट में लगाने वाले, लेकिन अभी हमारे पास इंडिया में वो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, जब बहुत बड़ा काम हो जाएगा तो वो भी लाएंगे हम। अभी फ़िलहाल हमने 1 मिनट के अंदर जो है पूरी टोकरी फुल कर दी है। टोकरी में लगभग 6 to 7 किलोग्राम आ रहा है ये। अब इस टोकरी को डालेंगे हम उसमें किल्टे में। और इसमें कई बार ये हुक लग जाता है तो दागी हो जाता है। इसमें ये डाल दिया हमने ऐसे। जिस प्लांट के पास में पहुंच चुके हैं तो ये अलग वैरायटी है। आप जिस तरह से देख सकते हैं तो आप फ्रूट को देख के ही बता सकते हैं कि ये वैरायटी अलग है। और क्या बताना? तो ये वैरायटी बिल्कुल अलग है। तो ये शक्ल से भी अलग है, ये लंबी है, वो चौड़ी है। हाँ, चौड़ी है। प्रकृति और मुझे सिर्फ इतना ही पता है। सिर्फ हार्वेस्टिंग ही नहीं, खाने के लिए भी अनार के कंपैरिजन में ये इजी है, क्योंकि अनार खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कीवी खाने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। इसको तो हम जब हार्वेस्टिंग के बाद इसकी ग्रेडिंग वगैरह होती थी ना, तो उस टाइम पे हम जब बच्चे होते थे तो गोदाम में जाके हम वहीं बैठ के उसको बीच से 2 हिस्से करते थे और इस तरह से उसको प्लुप प्लुप करके खा जाते थे। पर जैसा मैंने अभी फिर पहले भी बताया कि ये अभी खाने के लिए तैयार नहीं है। ये क्लाइमेटेरिक फ्रूट है, मतलब इसको निकालने के बाद इसको कुछ दिन रखना पड़ता है। जैसे अभी आप छू के देखेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड होगी, तो जब ये सॉफ्ट हो जाएगा इसकी शेल, तब ये खाने के लिए तैयार होगी। मतलब आप बाहर से देख के नहीं बता सकते, सिर्फ देख के नहीं बोल सकते कि ये तैयार है। उसको टच करके इसकी खुशबू से लग जाएगा पता कि ये रेडी टू ईट है। अब चलिए चलते हैं गोदाम की तरफ और देखते हैं इसकी ग्रेडिंग और पैकिंग किस तरह से की जाती है। हम अब आ चुके हैं गोडाउन में। तो यहाँ पे कीवी जो है ऑर्चर्ड से सीधी लाई जाती है। तो जैसा आपको दिखाया था किल्टा, तो किल्टे में यहाँ पे लाई जाती है और यहाँ पे ढेर में जो है रखी जाती है पहले। तो अब यहाँ पे ढेर से जो है इसकी ग्रेडिंग होगी। तो यहाँ पे जो सबसे A1 ग्रेड का जो फ्रूट है उसे अलग किया जाएगा। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि
हर एक किल्टे जो लेके आ रहे हैं उसमें से एक कीवी निकाल के इधर क्रेट में रखी जा रही है। तो इस क्रेट में रखी जा रही है, तो आप सब गैस करके कमेंट्स में बताइए फ्रूट जो है ये क्रेट में क्यों रखा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है इसी वीडियो में आगे मिलेगा, तो तब तक बने रहिए और कमेंट्स में जल्दी जल्दी जाके अपने आंसर्स लिख दीजिए। तो कीवी फ्रूट की एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, जो कीवी फ्रूट की जो आउटर पील होती है, जो इसकी छिलका होता है, उसमें जो है छोटे छोटे बाल होते हैं, बिल्कुल माइन्यूट से बाल होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं। जिसने भी कीवी फ्रूट खाया होगा या देखा होगा तो उन्हें मालूम होता है कि ये इस तरह के बाल होते हैं इसमें, ये जो है, ठीक है। तो ये बाल जो होते हैं ना, बहुत इरिटेटिंग बाल होते हैं। तो जब भी कीवी फ्रूट को खाते हैं या खाया जाता है तो उस दौरान सबसे पहले इसको वॉश किया जाता है, ताकि जो लूज़ जो बाल हैं, लूज़ हेयर जो हैं वो निकल जाए धो के, और जो बाकी इंटैक्ट हेयर जो हैं उसे पील करके, बिल्कुल ध्यान से पील करके उसे निकाला जाता है। क्योंकि अगर बाई चांस आप इसके बाल के साथ इसे कंज्यूम कर लेना तो आपकी जीभ में, आपके मुंह में, गले में बहुत ज़्यादा खारिश होगी। तो चलिए वापस चलते हैं गोडाउन में, तो वहाँ पे देखते हैं कि इसकी ग्रेडिंग, पैकिंग किस तरह से की जाती है। चलिए, जैसा आपने यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है फ्रूट सीधे ऑर्चर्ड से ला के रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो है पहले सॉर्टिंग की जाएगी, मतलब अच्छे जो फ्रूट हैं, अच्छे फ्रूट्स जो हैं वो एक साइड रखे जाएंगे, और उसमें भी साइज़ अलग अलग कर दिया जाएगा। जो सबसे बड़ा साइज़ है वो एक क्रेट में, फिर उससे छोटा साइज़, और फिर इस हिसाब से साइज़ के जो है वो वेरिएशन कर रखेंगे। बाकी इसमें यहाँ पे जो कुछ खाया हुआ फ्रूट होता है या फिर कुछ ख़राब है हुआ, तो वो सारे इस स्टेज में जो है सॉर्ट कर देंगे। अब चलते हैं ग्रेडिंग की तरफ। जो आपको साइज़ ग्रेडेशन बताई मैंने कि किस तरह से ग्रेड किया जाता है, तो वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह के ग्रेड हुआ है। जो सबसे बड़ा साइज़ होता है कीवी का, तो वो यहाँ रखा जाता है, उसकी ग्रेडिंग यहाँ पे है। तो जैसा आप देख सकते हैं, तो ये रहा सबसे बड़ा A1 साइज़। तो इसका ऑन एन एवरेज एक फ्रूट का साइज़ रहेगा 140 ग्राम एवरेज पे। तो हर एक पैकेट में, मतलब 1 किलो का पैकेजिंग होती है, तो हर एक पैकेट में इस साइज़ के 7 फ्रूट आएंगे। 1 kg में 7 फ्रूट्स आएंगे, और हर एक का साइज़ जो है अप्रॉक्सीमेटली 140 ग्राम के आसपास होगा, 1 kg का ये जो है बट्टा। अब आते हैं सेकंड साइज़ पे, सेकंड ग्रेड पे। तो ये जो है ये भी बड़ा साइज़ का कीवी है। इसका जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 110 ग्राम के पास का है। तो इसकी जो 1 kg की पैकेजिंग रहती है, इस तरह से पैकेजिंग की जाती है। तो इसमें रहता है 9 फ्रूट्स, अप्रॉक्सीमेटली 9 फ्रूट्स आते हैं, और हर एक को इस तरह से वेट करके जो है वो फिर अलग किया जाता है, पैक किया जाता है। तो इस तरह से जो पैकेट्स हैं उनको एक साथ स्टैक करके रखा जाता है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद इस तरह से इसके बड़े बॉक्सेस में पैकिंग की जाती है। ये जो बॉक्स है ये अप्रॉक्सीमेटली रहता है 12 kg। तो 12 kg का ये बॉक्स जो है ये तैयार हो गया है, और फिर ये जाएगा, इसकी टेप वगैरह लगा के इसको साइड में स्टैक कर दिया जाएगा। तो इन बॉक्सेस की पैकिंग के बाद इन पे टेप लगाई जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से इनको टेप लगाएंगे, बिल्कुल बॉक्स को अच्छे से सील करके पैक करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप ये इसकी जो एक्चुअल मार्केटिंग की पैकेजिंग है वो आप देख रहे हैं। तो इस पैकेजिंग में जो है ये 3 kg की पैकेजिंग रहती थी। तो इसमें जो है वैसे मेनली ये मार्केटिंग के लिए यूज़ करते थे ये वाली पैकेजिंग, और जैसे होलसेल में ट्रांसफ़र करना है तो दूसरी पैकेजिंग में करते हैं। इसमें कुछ इस तरह से कीवी जो है पैक की जाती है। कुछ देर पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किल्टे से क्रेट में एक एक कीवी डाल रहे थे, तो वो क्यों डाल रहे होंगे। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर देने का टाइम आ गया है। मुझे लगता है आप में से कईयों ने गैस किया होगा कि
क्या उसका रीज़न है, तो उसका आंसर ये है कि तो जो किल्टा है, तो किल्टे का नंबर काउंट करने के लिए वो हर एक किल्टे से एक कीवी निकाल के क्रेट के अंदर डाला जाता है, ताकि बाद में जो किल्टे हैं, किल्टे का नंबर पता कर सकें। तो ये था उसका आंसर। अब देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया, कमेंट्स में जाके देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि थी कीवी की हार्वेस्टिंग के ऊपर। तो आप कमेंट्स में जाके जल्दी से बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में जाके उसे लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने का। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव होंगी, तो उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।